संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें। नमस्कार मित्रों, ये समय है भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम संवरती जाए जीवन की राहें का। जी हाँ मित्रों, संवरती जाए जीवन की राहें के इस एपिसोड का शीर्षक है माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें। जी हाँ मित्रों, भारतीय समाज के लिए खुशियों भरा संदेश लेकर आया है भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। मित्रों, हमारे देश में बहुधा संयुक्त परिवारों की परंपरा रही है। घर के बड़े बुजुर्गों से लेकर शिशुओं तक एक साथ एक ही छत के नीचे रहने की संस्कृति भारतवर्ष का गौरव रही है। अधिक गंभीर तथा खेदपूर्ण बात ये है कि कुछ बच्चे अपने वृद्ध माता पिता को स्वार्थवश घर से निकाल देते हैं या वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने तथा वृद्धों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने बनाया माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। मित्रों, हमारी आज की कहानी इसी विषय से संबंधित है। तो प्रस्तुत है आज की कहानी। राम राम हरबंश जी। अरे राम राम विजय जी, आइए आइए, कहिए कैसे हैं? अभी तो भला चंगा हूँ, कट रहा है बुढ़ापा। वैसे आप कई दिन बाद नजर आए। हाँ विजय जी, अचानक मेरठ जाना पड़ा। परिवार में सब राजी खुशी तो हैं? भाई हमारे घर में तो ईश्वर की बड़ी कृपा है। भाग्यशाली हूँ कि बहू बेटा मेरा ध्यान रखते हैं। पोते पोती को भी मेरे से बहुत लगाव है। हरबंश जी, मेरी तो बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई, सो रह गए हम मियाँ बीवी अकेले। दोनों एक दूसरे का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, पर कभी जरूरत पड़े तो बेटियां तुरंत आ जाती हैं। भगवान उन्हें सदा खुश रखे। हाँ, आप बता रहे थे आपको अचानक मेरठ जाना पड़ गया, क्या कोई गंभीर बात थी? हाँ, मामला गंभीर ही था। मेरे बचपन के एक दोस्त थे, मलिक साहब। वो तो रहे नहीं बेचारे। ओह। पर उनकी पत्नी शीला भाभी का जीवन जैसे नर्क बन गया। बेटे ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और माँ की केयर करनी छोड़ दी। पिछले सोमवार को अचानक शीला भाभी का फोन आया। भाई साहब। शीला भाभी, आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? नहीं भाई साहब, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। राकेश ने मुझे घर से निकाल दिया। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? बस भाई साहब, जब किस्मत खराब हो तो अपना खून भी दुश्मन बन जाता है। आप चिंता ना करें, मैं अभी मेरठ आ रहा हूँ। ठीक है भाई साहब। भाभी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि राकेश इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है। लालच और स्वार्थ ने उसे ऐसा बना दिया है। उसने जो भी किया बहुत गलत किया है। ये गैर कानूनी है। भाभी, आपको पुलिस में रिपोर्ट करानी होगी। राकेश ने अपराध किया है। नहीं भाई साहब, चाहे मुझे कितना भी कष्ट सहना पड़े, मैं अपने बेटे के खिलाफ पुलिस में नहीं जाऊंगी। भाभी, मैं एक माँ की भावनाएं समझ सकता हूँ, पर ऐसे नालायक बेटे को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैं राकेश से मिलता हूँ। आप यहीं ठहरे भाभी, मैं मिलकर आता हूँ। हरबंस अंकल, आपको हमारे मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। माँ को पेंशन मिलती है, वो अपना गुजारा कर लेंगी। आप चले जाइए। मैं तो चला ही जाऊंगा बेटा, लेकिन बूढ़ी माँ को घर से बाहर निकाल दिया, तुम्हें जरा भी इंसानियत है कि नहीं? अरे माता पिता तो बच्चों के लिए भगवान समान होते हैं। अंकल, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। कानूनन अपराध किया है तुमने। अगर शीला भाभी पुलिस में रिपोर्ट करा दें तो जानते हो क्या होगा? सजा।
ऐसी धमकी किसी और को देना। ये धमकी नहीं है बेटा, असलियत बता रहा हूँ। औलाद घर के बड़े बूढ़ों को कानूनन घर से नहीं निकाल सकती। 31 दिसंबर 2007 को अधिसूचित माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के बारे में शायद तुम नहीं जानते। इसके तहत वयस्क बेटा बेटी पौत्र और पौत्री द्वारा अपने माता पिता दादा दादी के भरण पोषण का नियम बनाया गया है। मैंने ऐसे किसी कानून के बारे में नहीं सुना है, बस इसीलिए तो बताने की जरूरत पड़ रही है। शीला भाभी ने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। यहाँ तक कि अपने पति की कमाई से बनाया ये घर भी तुम्हारे नाम कर दिया, और तुम उसी माँ को ये सिला दे रहे हो। अपनी गलती सुधार लो राकेश। चलो बेटा, माँ को घर ले आओ। अगर मैं ऐसा ना करूं तो? फिर मैं शीला भाभी को पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। तब कानून तुम्हें सजा देगा और ये प्रॉपर्टी फिर से शीला भाभी की हो जाएगी, समझे? आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा ना कि मैं एक बुजुर्ग बेसहारा औरत के साथ अन्याय सहन नहीं कर सकता हूं। हम कानून का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं राकेश। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है अंकल, मैं माँ को घर ले जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए अंकल। मुझसे नहीं, माँ से माफी मांगो। ठीक है, चलिए। तो विजय जी, इस तरह राकेश मान गया और शीला भाभी को घर वापस ले आया। चलो, कुछ तो अकल आई उसे। ईश्वर इन बच्चों को सद्बुद्धि दे। अच्छा हरबंश जी, अब चलते हैं। राम राम। राम राम विजय जी, राम राम। मित्रों, सभ्य समाज में कोई भी राकेश जैसी गंभीर भूल नहीं कर सकता। कानून अपनी जगह है, लेकिन मानवीय मूल्यों का पालन तो हमें ही करना होगा। मित्रों, घर के बुजुर्ग वट वृक्ष की घनी छांव की तरह होते हैं, जिनका साया औलाद को सुरक्षा और सुकून प्रदान करता है। व्यस्तता के बावजूद यदि हम थोड़ा सा समय भी अपने बुजुर्गों को दे सकें, तो उनसे जो आशीर्वाद हमें मिलेगा वो अमूल्य होगा। तो मित्रों, अब थोड़ा मनोरंजन कर लें। सुनते हैं ये गाना। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। मित्रों, अब हम आपसे आज की कहानी पर आधारित एक सवाल पूछेंगे और आप उसका सही जवाब भेजकर जीत सकते हैं 200 रुपए का पुरस्कार। आज का सवाल इस प्रकार है, हरबंस स्वयं को भाग्यशाली क्यों कहते हैं? सवाल एक बार फिर, हरबंस स्वयं को भाग्यशाली क्यों कहते हैं? अपने उत्तर हमें एपिसोड नंबर लिखकर इस पते पर भेजें। संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 11, पोस्ट बॉक्स नंबर 10745, पोस्ट ऑफिस रोहिणी, सेक्टर 7, दिल्ली 110085। पता एक बार फिर, संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 11, पोस्ट बॉक्स नंबर 10745, पोस्ट ऑफिस रोहिणी, सेक्टर 7, दिल्ली 110085। दोस्तों, आप अपने जवाब हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट करो, mosjsrp@gmail.com। ईमेल पर एपिसोड नंबर जरूर लिखिए। जी हाँ, हमारा ईमेल आईडी नोट करें, mosjsrp@gmail.com। सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं के नामों का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और लकी श्रोता को मिलेगा 200 रुपए का पुरस्कार। तो ये था भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का कार्यक्रम। अब हम आज्ञा चाहते हैं। अगले कार्यक्रम तक के लिए स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।